मुंथा द्वादश में है, 12वें घर में है, और 12वें घर में मुंथा एफर्ट्स का वेस्ट बताती है। जो भी एफर्ट किए वो वेस्ट। तो मुझे लगता है कि बात बहुत क्लोज पहुंचकर कहीं रुकेगी। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि किस्मत की देखो खूबी, टूटी कहाँ कमंद, जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया। क्या बात है। चलिए खैर, ये थी आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने पर हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों की राय। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर यूपी और एनडीए की सरकार नहीं बन पाए तो क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कुंडली में पीएम बनना लिखा है। इस बार नीतीश की कुंडली में सभी दलों का योग है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या लेफ्ट, सबकी नजर में नीतीश के सितारे इस बार सबसे तेज चमक रहे हैं। क्या इस बार बिहार से आएगा प्रधानमंत्री। कर्क लग्न और सिंह राशि के नीतीश की कुंडली राजयोग बनाती है। नीतीश के भाग्य स्थान में बैठे बुध और सूर्य नीतीश की पीएम की दावेदारी को और मजबूत बना रहे हैं। राहु की महादशा से गुजर रहे नीतीश मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। नीतीश एनडीए के साथ हैं, लेकिन लेफ्ट को नीतीश सोशलिस्ट दिखते हैं। कांग्रेस नीतीश के कामों की तारीफ कर चुकी है। अगर आंकड़ों के खेल में यूपीए पिछड़ा तो आडवाणी को रोकने के लिए कांग्रेस खुलकर नीतीश के साथ जा सकती है। एटमी करार पर बदला लेने और आडवाणी को दूर रखने के लिए लेफ्ट भी नीतीश के नाम पर मुहर लगा सकता है। लेकिन नीतीश के राज्य घर में बैठा शुक्र कितना कारगर होगा। क्या 8वें घर का राहु नीतीश को सीएम से पीएम बनाने के बीच कोई नया खेल नहीं खेलेगा। आंध्र के चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु की जयललिता को भी नीतीश के पीएम बनने में कोई ऐतराज नहीं दिखता। नीतीश को मायावती का भी समर्थन मिल सकता है। तो क्या नीतीश के तीसरे घर में बैठा शनि पहले घर में बैठे चंद्रमा और केतु के साथ मिलकर पीएम का राजयोग बना सकता है। क्या कहते हैं नीतीश के सितारे, जानते हैं सबसे पहले नंदिता पांडे से। जी देखिए, जहाँ तक नीतीश जी के कार्ड्स निकाले हैं हमने, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रही है इनके लिए, लेकिन इनके सितारे बहुत बुलंद है। और आडवाणी जी के अगर मैं सामने इनको रख के देखूं तो अभी इस समय जो कार्ड्स के थ्रू आ रहा है, आई थिंक आई वुड गिव मोर क्रेडिट टू आडवाणी जी। और सेकंड इन लाइन अगर देना होगा अराउंड 70 to 80% डेफिनेटली इनके कहीं ना कहीं भी सितारे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशंस, इनको अपने चैनल्स कम्युनिकेशंस के इम्प्रूव करते रहने पड़ेंगे और उसके माध्यम से सडनली कहीं ना कहीं आने वाले 10-15 दिन के अंदर इनका नाम बहुत तेज़ी से ऊपर निकल के आएगा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। लेकिन ये खुद शायद ये स्टेप ना लें। जी राजकुमार जी, आपकी राय में? नंबर बोलो, भगवान का नाम लेके। नंबर है 28। नेवर नेवर, कभी नहीं। यानी कि जितनी चर्चाएं इस बार चल रही हैं सब बेमानी है इनको प्रधानमंत्री बनाने को लेकर। 0%। आचार्य जी। देखिए, नीतीश कुमार जी की जनपत्रिका की मौजूदा स्थिति ये बताती है कि नीतीश कुमार जी किंग मेकर की स्थिति में तो है, लेकिन किंग बनने की स्थिति में नहीं है। जो वर्षफल है, वर्ष कुंडली है, ताजिक है, उसको देखें। नीतीश कुमार जी की मौजूदा दशांतरदशा प्रत्यंतरदशा देखें और अष्टम स्थान के गुरु गोचर भी देखें। इन सारी चीज़ों के मद्देनजर उनके खुद जहाँ हैं सिर्फ वहीं बरकरार रहने की संभावना प्रबल है। उनके 2 कदम आगे बढ़ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचने की संभावना केवल 63%, यानी कि 63% बनती है। ये संभावना हमें 80 से ऊपर चाहिए, तब हम पीएम के लिए इसे कंसीडर करेंगे। तो अभी जो नंदिता जी ने कहा है स्किल्स के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मौजूदा ग्रह स्थिति है वो ये बताती है ये राज तिलक तो करेंगे, लेकिन इनके मस्तक पर राज तिलक होगा इसमें शक नहीं। अजय भाभी जी, इनकी जो कुंडली है इसमें आज से ही 15 तारीख से बुध का अंतर आया है, मंगल की महादशा है। और बुध को हम बोलते हैं कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात कह सके। और यहाँ पर भी लोगों का मन है, मतैक है इस बात में कि कम्युनिकेट करें। तो हम ऐसा मानते हैं जब कुंडली में आ गया तो फिर आदमी की प्रवृत्ति में भी आ जाता है, आदमी की नेचर में आ जाता है। तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल कल सुबह से ही देखने को मिलेगी और इस कम्युनिकेशन स्किल का काफ़ी इनको लाभ होगा, कमाल भी होगा। और ये एक बहुत उम्दा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। पीएम इस समय ऐसी स्थिति है कि आडवाणी जी नहीं हो रहे और आगे चल के हम बोलेंगे मनमोहन सिंह भी नहीं हो रहे, उसके बाद कोई भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी संभव है। यानी कि फिलहाल हमारे चारों ज्योतिषियों की आम राय से ये बन रही है कि नीतीश कुमार का शायद
कोई चांस इस बार प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, चर्चाएं कितनी भी उनके पक्ष में क्यों ना हो जाए। बात करेंगे हम कई और नेताओं की, किसकी कुंडली में है आखिर प्रधानमंत्री बनने का योग, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात हो रही है उन नेताओं की कुंडलियों की जो दावेदार हैं इस बार प्रधानमंत्री पद के। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम बनने की अपनी इच्छा चुनाव से पहले ही जाहिर कर दी थी। पीएम बनने के लिए अगर आंकड़े की जरूरत पड़ी तो पवार अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों को क्या एक साथ ला पाएंगे? क्या उनकी कुंडली के सितारे इतने ताकतवर हो पाएंगे कि पवार अपने दोस्तों, दुश्मनों को एक साथ रख पाए? क्या कहती है पवार की कुंडली? पहले ये दिखा देते हैं और फिर पूछेंगे अपने 4 ज्योतिषाचार्यों से उनकी राय क्या है। वृश्चिक लग्न और मेष राशि वाले शरद पवार का पैर हर मोर्चे में है। पवार कुछ भी उधार नहीं छोड़ते, हर किसी का हिसाब बराबर कर देते हैं। पवार शनि की महादशा में हैं, शुक्र की अंतरदशा से गुजर रहे हैं। पवार के पीएम बनने में एक ही शख्स बाधक है और वो है सोनिया गांधी। क्या पवार के पहले घर में बैठे सूर्य और बुध सोनिया को मना पाएंगे? क्या शत्रु घर में बैठे शनि, चंद्रमा और गुरु पवार को पीएम बनाने में मदद कर पाएंगे? क्या 11वें घर में बैठा राहु और 5वें घर में बैठा केतु पवार की एनसीपी को इतनी सीटें दिलाने में मदद करेगा जिसमें वो सौदेबाजी करने की हालत में आ सकें? शिवसेना पवार को पीएम बनाने के लिए राजी है। लेफ्ट को पवार से कोई परहेज नहीं है। लालू, मुलायम और पासवान के साथ बीजेडी से भी पवार के अच्छे रिश्ते हैं। न जयललिता से अनबन है, न करुणानिधि नाराज हैं। चंद्रबाबू नायडू पवार के कभी विरोधी नहीं रहे हैं। मुलायम का साथ पवार छोड़ दें तो फिर मायावती भी साथ आ सकती हैं। लेकिन क्या पवार के 12वें घर में बैठा शुक्र ऐसा संयोग बनाएगा कि पवार का प्रधानमंत्री बनने का गेम प्लान कामयाब हो पाए? तो क्या शरद पवार बन सकते हैं प्रधानमंत्री? सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी की भविष्यवाणी। शनि में शुक्र में शनि, शनि है तृषदाएश और शुक्र है द्वितीय, शनि के सप्तमेश यानी कि मार्केश और द्वादशेश और द्वादशस्थ है। तो ध्यान रहे कि श्री शरद पवार इस लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनते। चुनाव के पहले उन्हें जो समर्थन नजर आ रहे थे वो दृष्टि भ्रम था, इल्यूजन था और वो इल्यूजन बरकरार रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनते। अजय भामी जी, इनकी जो कुंडली है, जो प्रधानमंत्री वाले कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुंडली है। और इस कुंडली पर कल से, इस व्यक्ति पर कुंडली पर चर्चा तो हम कर रहे हैं, कल से चर्चा होगी कि कैसे बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो ये एक सशक्त दावेदार हैं अंडर द सर्कमस्टांसेस। यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शनि नीच का है, छठी राशि में है और मंगल द्वादश में है, साथ में शुक्र में है। तो शरद पवार की कुंडली ऐसी नहीं है बोले कि मैं प्रधानमंत्री होता हूँ हो जाए, जैसे कि अडवाणी हो रहे हैं, या ऐसा नहीं है। ये कुंडली सर्कमस्टांशियली एक्टिव हो जाती है, डायरेक्ट से नहीं हो सकते, इधर से उधर से, एक सर्कमस्टांस सिचुएशन में। तो सिचुएशन वाली कुंडली है और ये कुंडली इसमें काफ़ी ताकत है, काफ़ी दम है और ये कुंडली अगले वाले दिनों में इसका कमाल भी देखने को मिलेगा। अब ये होंगे या नहीं होंगे ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये